गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपको आजकल जो सपने आ रहे हैं अजीब से, आपको समझ में नहीं आ रहा है उनका मतलब क्या है। तो आज हम जानेंगे कि उन सपनों के जरिए स्पिरिट, यूनिवर्स या जिस भी नाम से आप उस शक्ति को बुलाना चाहें, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपके सपनों के पीछे क्या मीनिंग्स छुपे हुए हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ऑरेंज स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको आजकल किस तरीके के सपने आ रहे हैं। उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं द गार्डन एंड द गेट, डोर टू रोमांस और द टेम्पल पाथ। ऑलराइट, सपनों के अलावा शायद आप लोगों को आजकल रिपीटिंग 3 बहुत ज्यादा दिख रहा है ग्रुप 1। फिलहाल आप लोग सपने में अक्सर अपने आप को एक अनजान जगह में पाते हैं, किसी तरीके की कैद में पाते हैं। आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है, आपको डर नहीं लगता है, आपको मतलब ऐसी कोई सेटिंग नहीं होती है कि आप डर के उठ जाए, नाइटमेयर जैसा हो, नहीं। लेकिन एक अनईजीनेस होती है, एक उलझन सी महसूस आपको होने लगती है, बिकॉज आप पहले कभी उस जगह पे आई नहीं है, आपने देखी नहीं है, प्लस आप कहीं कैद हो रखे हैं। आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनको आपने देखा है, मतलब उनकी शक्लें आपने देखी हुई है, भले ही आप उनको इतने अच्छे से ना जानते हो। कोई बहुत पहले के दोस्त हो गए, बचपन में स्कूल में साथ में पढ़ते थे, उस तरीके के लोग, बहुत पुराने पुराने लोग नजर आते हैं, लेकिन कोई मदद करने नहीं आ रहा होता है आपको वहां से बाहर निकालने में। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको सपनों में आजकल खंडहर दिख रहे हैं, रूइंस, किसी ओल्ड जगह के खंडहर दिख रहे हैं आपको। और ऐसा नहीं है कि आप कभी उन जगहों पर असलियत में गए हों, सिर्फ सपनों में ही आपको दिख रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि ऐसा कुछ असलियत में भी एग्जिस्ट करता है। बाद में जाकर के आपको थोड़ा बहुत जो भी सपना अपना याद हो, उसका डिस्क्रिप्शन आपने गूगल पर डाला और आपको पता चला कि वाकई में ऐसी कोई जगह है जैसी आपने अपने सपने में देखी है। बंद चिड़ियां आपको दिखती हैं, तड़पती हुई चिड़ियां आपको दिखती हैं, आपको समझ में नहीं आता उसका क्या मतलब है। कभी कभी आप देखते हैं कि आप किसी तरीके की ऐसी जगह में, जैसे कोई बाग बगीचा हो गया, फूल हैं बहुत आसपास, लेकिन आपको खुशी नहीं महसूस हो रही है। आप बस सुध बुध खो करके एमलेसली बिल्कुल चलते चले जा रहे हैं उन क्यारियों में से, गार्डन में से। बाहर जाने का रास्ता आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन एक कंसिस्टेंट चीज ये है कि ऐसे किसी भी सपने में ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल पसीना पसीना होकर के डर के उठें। जब आप उठते हैं तो आपको एक बेचैनी हो रही होती है, लेकिन वो घबराहट नहीं है। आई एम श्योर आप सबको बेचैनी और बहुत ज्यादा घबराहट में थोड़ा फर्क पता होगा। ऐसे लगता नहीं है कि फर्क हो, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। आप में से कई सारे लोगों को अपने पूर्वज भी दिखते हैं सपनों में, या तो ऐसे पूर्वज जिनसे आप भी मिल चुके हैं, लाइक बचपन में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ऐसा कोई। बट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपको अपने ऐसे पूर्वज दिखते हैं सपनों में जिनसे क्या तो आप कभी मिले नहीं हैं, कभी सुना हो भले ही उनके बारे में, या सिर्फ तस्वीरों में देखा हो। जैसे आपकी लाइक फॉर एग्जाम्पल नानी की नानी हो गई, या इस तरीके का कोई बहुत दूर दराज का जिसके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, जिसको नहीं देखा है रियल लाइफ में। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये जो सपने आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके जरिए स्पिरिट आपको आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेज छुपा है इन सपनों में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फर्म फाउंडेशन, ट्रूथ और ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, पहली चीज तो मैं बता दूं ग्रुप 1, आप लोगों का बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक अपग्रेड हो रहा है। यानी कि पिछले जो भी आपका सोचने का तरीका है, ख्यालात हैं, जिस भी फ्रीक्वेंसी पर आप ऑपरेट कर रहे थे, वो सारी चीजें पीछे छोड़ करके आप ऊपर उठ रहे हैं। आप एक किस्म से अपग्रेड हो रहे हैं। जैसे
मान लो किसी चीज का कोई वर्जन था, उसका वर्जन 2.0 आ रहा हो, उस किस्म का एनर्जेटिक अपग्रेड आप लोगों का हो रहा है। पिछली सारी आदतें, हरकतें, खराब एनर्जीज, वो सब आप पीछे छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और खास तौर पर जब ऐसे मोमेंट्स लाइफ में आ रहे होते हैं तो ऐसा होता है, मतलब अजीब सपने तो आ रहे हैं, चलो एक बात है, बट आपके साथ जब आप जगे हुए होते हैं तभी भी आपको ऐसा लगता होगा कि कभी खुशी हो रही है, कभी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा थकान हो रही है, इस तरह के भी सिम्टम्स आप लोगों को रह रहे हैं। स्पिरिट आपको बताना चाह रहे हैं सपनों के जरिए, पहली चीज तो कि आपको जो उलझन हो रही है वो लाजमी है, इसीलिए उसका आप कुछ कर नहीं सकते, उसको गुजर जान दीजिए। ये एक बहुत इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का समय आपके जीवन में आया है, जिससे बाहर जब आप निकलेंगे तो आपकी जिंदगी कुछ और ही हो चुकी होगी, बेहतर हो चुकी होगी। इसीलिए आपको ये सब दिख रहा है, पूर्वज दिखाई दे रहे हैं और एक कैद सी नजर आ रही है, क्योंकि वो कैद क्या है, वो आपका अभी का जीवन है, उसको मतलब अभी के आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरीके का आपका जीवन है, सॉरी, उसको छोड़ करके अब आप इम्प्रूव कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप एनर्जेटिकली भी आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए शायद आपको इतने पुराने पुराने लोग दिख रहे हो, क्योंकि वो जो भी पुराने लोग आपको दिख रहे हैं वो अब आपका मैच नहीं है, इसलिए अब वो आगे भी कभी आपकी लाइफ में नहीं होंगे। आपकी जो नींव है उसको मजबूत किया जा रहा है इस समय। और अक्सर किसी चीज को जैसे पक्का करना, फॉर एग्जाम्पल दीवार में अगर कील ठोकनी हो तो बार बार हथौड़ा उस पर मारा जाता है ना, ऐसे एक ही बार कर दोगे तो चांसेस हैं कि वो निकल सकती है, वही चीज आपके साथ हो रही है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है ये समय, लेकिन इसको बीत जाना ही जरूरी है। ऑल्सो फर्म फाउंडेशन के साथ स्पिरिट आपको ये अश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर आपको बाय चांस सपने में कुछ चिंताजनक भी दिख रहा हो तो भी चिंता की बात नहीं है, अगर कुछ खराब दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज सच में आपके साथ होगी, नहीं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड चल रहे हैं इस समय, बहुत प्रोटेक्टेड चल रहे हैं, इसलिए कोई भी खराब चीज आपके साथ नहीं होने वाली है। एक चीज मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैसेज दिख रहा है ट्रूथ और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में, ये जो पुराने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं आजकल सपनों में, पुराने मतलब पूर्वज नहीं, आपकी लाइफ के कुछ पुराने लोग, उसमें से अगर कोई ऐसा था जिसके साथ आपका किसी किस्म का रोमांटिक कनेक्शन था ग्रुप 1, चांसेस हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं दोबारा, बट उस केस में, एंड स्पेशली बिकॉज अब आप इम्प्रूव कर रहे हैं, जब वो आपकी लाइफ में पलट करके आए, आपको ये देखना बहुत जरूरी होगा कि वो आपका मैच अब है भी या नहीं। ऑलराइट, जो टैरो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो साइंस यहाँ निकले हैं वो हैं एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, ये आपके साइंस हो सकते हैं। स्कॉर्पियो का साइन भी निकल के आया है फिलहाल। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ सब्र से काम लेना है। इस पीरियड के गुजर जाने के बाद हो सकता है अभी ये चीज जो है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए 1 महीने तक अभी और आपको ये सपने आने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए ये चीज जुलाई अगस्त तक भी खिंच सकती है, अगर आप ये रीडिंग मार्च में देख रहे हैं तो। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, और अगर आप इस मार्च के बाद आपको अगर ये वीडियो मिलता है तो आप लगभग 7 महीने जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में अभी ये सब चीजें और चलेंगी, बट उसके बाद आप बिल्कुल किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में निकल के आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा इस चीज के गुजर जाने के बाद में। अपने मन की हर बात निडर होके बोलने का जो साहस है वो आपके अंदर आएगा। किसी चीज के लिए अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे नहीं कहते सब्र का फल मीठा होता है, तो वो जो फल है आपके सब्र का, वो फाइनली आपको इस पीरियड के खत्म हो जाने के बाद मिलेगा। एंड कंसिस्टेंटली मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पूर्वज आपको आपके सपनों में दिखाई दे रहे हैं वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस समय, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आप को चीजें दिख रही है ना, जैसे पिंजड़े में कैद होना एंड ऑल, वो सारी चीजें, या अनफेमिलियर सेटिंग्स में होना, आप शायद उस किस्म के लोग हैं जिनसे कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करते बनता है आप लोगों से, आपके अंदर थोड़ी हिचकिचाहट आ जाती है। अब क्योंकि ये पूरा समय ही आपकी बेहतरी का है, इसलिए ये जो एक एस्पेक्ट है आपका, इसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है।
ऑल राइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्लोजिंग मैसेज है ट्रस्ट योर पाथ, जो कहता है इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। तो इस कार्ड के जरिए स्पिरिट आपसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया है ग्रुप फन, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता रही हूँ, मतलब सॉरी, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अगर मैं बता दूं आपको कि हाँ आपको उस रास्ते पर सक्सेस मिलेगी, तो बताओ क्या आप में हिम्मत है कि आप अपने उस आइडिया को सच करके दिखाओ या नहीं। ऑल राइट, सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको आजकल किस तरीके के सपने आ रहे हैं। सो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे द थिंकिंग मैन, वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड ऑल टाइड अप। ऑल राइट, आप में से कुछ लोगों को काफी भयंकर सपने आ रहे हैं, मतलब हो सकता है आप लोग डर के उठते हो, या कभी कभी ऐसा नहीं होता जैसे आप लोग के साथ भी होता होगा कि सोते हैं और एकदम से पूरी बॉडी में से झटका सा आता है और फिर हमारी नींद खुल जाती है। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, वो जो झटका आपको लग रहा है वो उस तरीके वाला नहीं है जो आमतौर पर हम लोग को होता है। आप सपने में देखते हैं कि आपको किसी ने जकड़ करके रखा है। इनफैक्ट हो सकता है, और आप में से जिनको पता है क्या होता है, स्लीप पैरालिसिस एक चीज होती है जिसमें नींद के समय या बिल्कुल जब नींद आ रही होती है तो हमारी पूरी बॉडी अकड़ जाती है, हमसे मूवमेंट नहीं हो पाता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम होश में होते हैं लेकिन हम अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहे होते, उसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों के साथ वो चीज भी हो रही हो, या सपने में आप देख रहे हो कि आपको किसी जगह पे बांध के रखा हुआ है और आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं खुद को खोलने की लेकिन आप खोल नहीं पा रहे हैं, तो आप रो करके घबरा करके आप उठ जाते हैं अपने बिस्तर पे। आप में से कुछ लोगों को एक आदमी अक्सर दिख रहा है आजकल अपने सपनों में। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई जाना पहचाना इंसान है, बट कुछ लोगों के लिए ये टोटली कोई बस ऐसा कैरेक्टर है जो आपको सपने में दिखता है, आप शायद इनको रियल लाइफ में नहीं जानते हैं। और आपको अक्सर दिखता रहता है कि ये आपके बारे में किसी से कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं आप सुनने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं सुनाई देता है। मान लो कि किसी कमरे में कोई दो लोग बैठ के बात करें और आप दरवाजे से छुप करके देखने की या सुनने की कान लगाकर कोशिश कर रहे हो कि क्या बात हो रही है आपके बारे में, लेकिन आपको नहीं पता चल पा रहा होता है। और बहुत जिज्ञासा होती है आपके मन में जानने की कि मेरे बारे में बात हो रही है तो मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा है कि क्या बात हो रही है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट वाली एनर्जी मुझे बता रही है, पहली चीज तो बहुत ही मैं डरावना तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ थोड़ी अजीब सी शक्ल की कोई महिला आपको आपके सपनों में दिख रही है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी महिला को आप रियल लाइफ में जानते हैं। फिलहाल वो आपको दिखती हैं और वो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती हैं, मतलब ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। इनफैक्ट ऐसा होता होगा कि खास तौर पर उन दिनों में जब ये महिला आपको अपने सपने में दिखती हो, जब आप उठते होंगे आपको ढंग से याद भी नहीं रहता होगा कि आपने एग्जैक्टली देखा क्या था, बस थोड़ा थोड़ा याद रहता है कि कोई तो औरत थी, कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी, पता नहीं है मुझे वो औरत कौन है, इस तरीके की चीजें। अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे कि आप सेपरेशन में हैं लेकिन आप उनको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, आपको दिखता है सपने में कि वो आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई उनको रोक रहा है, या वो बंधे हुए हैं और आप तरकीबें निकाल रहे हैं उन्हें खोलने की, मतलब कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं उनको अपने पास लाने के लिए, वो चीजें। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ऐसी महिला को खोया है रियल लाइफ में जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। शायद आप लोगों को वो लेडी भी दिखती हूँ अपने सपनों में, बहुत केयर कर रही होती हैं आपकी, बहुत प्यार से आपसे बात कर रही होती हैं। आधे लोग आप में से डर करके उठते हैं, आधे लोग कंफ्यूजन में उठते हैं, और आधे लोग रो करके उठते हैं, बचे हुए मतलब, नॉट आधा आधा। कई बार आपको दिखता है कि एक कपल है, एक आदमी है और एक औरत है, और उन्होंने आपको कहीं पर कैद करके रखा हुआ है, जैसे वो हैंसल ग्रेटल को एक विच ने कैद किया हुआ था। फिलहाल और
आप में से मैक्सिमम लोग को नहीं पता है कि वो आदमी और औरत कौन है। और इससे गुड कॉप बैड कॉप होता है ना, जैसे उसमें से एक एनर्जी जो है वो आपसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रही होती है, और दूसरी एनर्जी जो है, चाहे आदमी हो या औरत वाली जो भी, वो आपसे बहुत बेरुखी से पेश आ रहे होते हैं। एक किस्म की खुन्नस आपके अंदर पनप रही होती है सपने में, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा होता है कि मैंने क्या किया है ये डिजर्व करने के लिए कि मुझे किसी ने बांध करके रखा हुआ है और मुझे जाने भी नहीं दे रहे हैं, और ये क्या मुझे यहाँ पर फंसा के रखने के लिए मुझसे मीठी मीठी बातें की जा रही हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये जो अजीबोगरीब सपने आप देख रहे हैं ग्रुप 2, ये सपने आपको क्यों दिखाए जा रहे हैं, क्यों स्पिरिट आपको ये सपने दिखा रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले, सबसे पहला है थ्रोट चक्रा, दूसरा है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, और तीसरा है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। सो ये ऑल टाइड अप एंड थ्रोट चक्रा बहुत सिग्निफिकेंट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी के सामने कुछ बोलने जाएं और जब बोलने की बारी आए बिल्कुल गला सूख जाए, या फिर बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाए, पूरा स्पीच रट करके गए थे या मीटिंग की पूरी प्रेजेंटेशन रट के गए थे, बट जब 4 लोगों के सामने बोलने की बारी आई तो सिट्टी पिट्टी गुम, कुछ नहीं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलना था, सबके सामने बेइज्जती हो गई, वो वाली चीज। बहुत सिवियर थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है आपके ग्रुप 2, जिसके ऊपर आपको काम करना जरूरी है। आपको यूट्यूब पे तमाम मेडिटेशंस मिल जाएंगे, आप सर्च करो थ्रोट चक्रा हीलिंग मेडिटेशन या थ्रोट चक्रा अनब्लॉकिंग मेडिटेशन, ऐसे करके वो म्यूजिक होती है काफी लंबे लंबे घंटों की, बस हेडफोन्स लगाओ, उसको सुनो, रात में आंख बंद करके लेट के सुनना है तो सुनो, सुबह उठ करके सुनना है तो सुनो, लेकिन उसको सुनो, उससे हेल्प होगी आपका थ्रोट चक्रा खुलने में। ये जो आपको बात करने में प्रॉब्लम होती है, ये भूल जाने वाली प्रॉब्लम होती है, ये चीज ठीक होगी उससे। इनफैक्ट आप में से बहुत लोगों का शायद स्लीप पैरालिसिस का भी इससे कुछ नहीं देना, बट ऑफकोर्स आई मीन मेडिकल एक्सपर्ट्स को ज्यादा बेहतर पता होगा। फिलहाल एक संदेश जो स्पिरिट आपको देना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये हमेशा नहीं रहने वाली है, और एक किस्म सी गुड न्यूज भी यहाँ पर आपको मिल रही है कि बहुत जल्द, लगभग 3 महीनों में, 2-3 महीनों में, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिल सकता है। अगर आप स्कूल में हैं तो, कॉलेज में हैं तो, काम करते हैं तो, भले ही बिजनेस हो, भले ही प्राइवेट सेक्टर की आपकी नौकरी क्यों ना हो, आपकी मेहनत के लिए आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, आपकी काफी तारीफ होगी, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, बिजनेस बढ़ सकता है, क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें आपके साथ होते हुए दिख रही हैं। एक तो ये चीज आपको करने की जरूरत है, ठीक है, जो मैंने आपको वो मेडिटेशन बताया था। दूसरी चीज, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, एंड दिस ऑल्सो मेक सेंस कंसिडरिंग कि आपको अलग अलग एनर्जीज के लोग दिख रहे होते हैं, कोई बहुत अच्छे लोग, कोई बहुत खराब लोग। तो उससे यहाँ पर पता चल रहा है, एक मैसेज तो स्पिरिट आपको साफ साफ दे रहे हैं कि हर वो इंसान जो इस वक्त तुम्हारे आसपास है तुम्हारा भला नहीं चाहता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में तुम्हारा भला चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारा नुकसान देखना चाहते हैं और जानबूझ के तुमको गलत सलाह देते हैं ताकि तुम वो काम करो जिसमें तुम्हारा नुकसान हो और उनको खुशी मिले। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फायदा तुम्हारे फायदे में है, इसीलिए वो तुमसे उस चीज की तुमको गाइडेंस देंगे जिसमें कि उनको लगे कि उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पिरामिड स्कीम में मान लो कि यार तुम इसमें पैसे लगा दो, इसमें पैसे लगा दो, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वो बैठे हैं, तो अगर आपको कोई कट मिलेगा तो उसका डबल उनको मिलेगा, उस सेंस में। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा अपने आंख कान खोले रखो और इतना इमोशंस में मत बह जाओ कि तुमको लोगों की हकीकत ना पकड़ में आए, ठीक है। खास तौर पर, अच्छा, थ्रोट चक्र से ये मैसेज भी मिल रहा है कि हर वो आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा है अपने फ्यूचर को लेके, हर किसी के साथ शेयर करना जरूरी नहीं है, भले ही वो आपका कितना क्लोज बेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो। अपने तक रखो, अगर कोई सपना है वो भी अपने तक रखो, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, किसी चीज की अगर आप राय मांगने गए भी हैं मान लो 4 लोगों से, तो जरूरी नहीं है कि वो 4 लोग जो आपको बोल रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ वही करो। अगर आपका मन लेफ्ट जाने का है, 5 लोग बोल रहे हैं नहीं भाई राइट जाओ, बट आपका मन कह रहा है, आपका गट कह रहा है नहीं लेफ्ट, तो आप लेफ्ट ही जाओ। अपनी डिसीजंस लाइफ के, अपनी चॉइसेस खुद करो, दूसरों को उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरों को इन्वॉल्व करोगे आगे जाकर के बुरा फंसोगे।
ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो जो साइंस यहाँ निकले हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बट एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट जरूरी नहीं है कि आपके जोडियाक ही हो। फिलहाल 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर डेफिनेटली वही चीज हमें दोबारा बता रहा है कि बहुत सारी छुपी हुई नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास जो मुंह पर बहुत मीठे बनते हैं। तो ऐसे लोगों से तो डेफिनेटली आपको सतर्क रहना है। इनफैक्ट रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कॉम्बो से मुझे पता लग रहा है कि खास तौर पर वो लोग जो आपको बहुत ज्यादा चने की झाड़ पर चढ़ाए रहते हैं उन लोगों से तो डेफिनेटली सतर्क रहें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको ऑफ कोर्स थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाने की जरूरत है। कोई डिसीजन अगर आपको ठीक लग रहा है जस्ट गो फॉर इट। दूसरों की राय आने का वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। टावर मोमेंट यहाँ पर आपको बता रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये जो खराब एनर्जीज आपके पास आसपास हैं वो एक झटके से आपकी लाइफ से स्पिरिट निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर एकदम से किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हो जाए और वो आपसे बात करना बंद कर दे तो ये मत सोचना कि अरे बताओ फालतू में मैंने उससे लड़ लिया, अब मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था, अब क्या होगा। नहीं, इस रीडिंग को वापस से अपने जहन में लाना। ये वही टावर मोमेंट है। वो लड़ाई होनी थी क्योंकि वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, इसीलिए उसको तुम्हारी लाइफ से निकाला गया है। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है प्रीस्टेस, जो कहता है हाउ आर यू बींग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। एग्जैक्टली, आपको अपनी लाइफ को खुद लीड करना है, कोई और आपके फैसले आपके लिए ना ले तो ही बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको आजकल किस तरीके के सपने आ रहे हैं। सो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे केयरिंग कनेक्शंस, द वर्ल्ड और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ऑलराइट, सो इसमें मुझे मल्टीपल मैसेजेस मिल रहे हैं ग्रुप 3, टेक व्हाट रेजोनेट्स। सबसे पहले तो आप में से मैक्सिमम लोगों को जो सपने आ रहे हैं वो किसी रोमांटिक कनेक्शन से संबंधित आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप हैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के लिए आप उस इंसान के साथ अब रिलेशनशिप में नहीं है, आप लोगों का सेपरेशन हो रखा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। जो भी आप अपने आप को उनके साथ देखते हैं, आपको ऐसा दिखता है सपने में कि आप उनके साथ मान लो डेट पे हैं या उनके साथ वक्त बिता रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और एकदम से सॉरी मुझे वो वाला मीम याद आ गया, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। एनीवे, एकदम से पूरी सेटिंग बदल जाती है, एकदम से सब कुछ बहुत खराब हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। मान लो किसी बहुत अच्छी बढ़िया सी रोशनी वाली जगह पर आप लोग साथ में बैठे हुए थे, एकदम से बादल आ गए, पानी बरसने लगा, बहुत अंधेरा हो गया, आसपास लोग सब बिल्कुल यूं पागलों के जैसे दौड़ने लगे और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और खराब बात यह है कि जिसके साथ आप थे वो इंसान भी फिर आपको नहीं दिख रहा है, उस भीड़ में आप खो गए हैं। राइट, भीड़ में खोना आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है सपने में। आप अपने आप को अक्सर ऐसी लोकेशन पर देख रहे हैं सपने में जहां आप कभी रियल लाइफ में गए नहीं है। इनफैक्ट ऐसी दुनिया हो सकती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। कुछ अजीब सी ही सेटिंग है, डार्क डार्क सा है, किसी एक तरफ जो है बहुत ज्यादा पानी है तो कहीं आग भी लगी हुई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको यहाँ जाना चाहिए कि आपको वहां जाना चाहिए। आप आसपास देख रहे हैं, आप अकेले हैं, कोई है नहीं आपको रेस्क्यू करने के लिए, कोई है नहीं आपको गाइड करने के लिए। जानवर शायद आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हो, ऐसा दिख रहा हो कि आपको सपने में ऐसा दिख रहा हो कि कोई जंगली जानवर आपको अटैक कर रहा है और या तो उसने आपको घायल कर दिया या ऑलमोस्ट जब घायल करने वाला होता है तो आप चीख के डर के उठ जाते हैं अपने सपने में से। ऐसा भी आपको अपने सपने में दिखता है कि ये जो भी इंसान है पास्ट वाला, उसके साथ आप कहीं बैठे हुए हैं, आप लोग इकट्ठे एक साथ हैं और कोई तीसरी एनर्जी आसपास वहां पर मंडरा रही है। जरूरी नहीं है किसी औरत की हो, कोई आदमी औरत जो कोई भी वो आसपास वहां पर मंडरा रहे हैं और वो बहुत ही जलन भरी नजरों से
आपको और आपके पर्सन को देख रहे हैं और आपको डर लग रहा है, बिकॉज आपको भले ही वो एक सपना हो बट सपने में भी आपको वो वाइब, वो एनर्जी फील हो रही है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि वो जो प्रेजेंस है, वो जो तीसरी एनर्जी है जो गंदी नजर से देख रही है, घृणा भरी नजर से देख रही है आपको और आपके पर्सन को, वो सिर्फ आपको दिख रही है, आपके पर्सन को नहीं दिख रही है। और शायद आप उनको बोल रहे हो कि देखो वहां कोई खड़ा है, वहां कोई खड़ा है, और वो घूम के देखें और बोले नहीं कोई नहीं है, कोई भी तो नहीं है, वो वाली एनर्जी। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा है, आपको झूठा बोला जा रहा है, तो आप गुस्से में भी उठ रहे हैं अक्सर नींद से आजकल। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सपने में कोई एंजल दिखती है, जो भी आपके अकॉर्डिंग एंजल्स जैसी भी दिखती हो, जैसी भी आपको लगता है एंजल्स दिखती हो, वो इमेज, वो छवि आपको आपके सपने में दिखती है। और आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे कोई बात करना चाह रही है लेकिन कर नहीं पा रही है, या वो कुछ बोल रही है और आपको दिख रहा है कि सिर्फ उनके लिप्स मूव कर रहे हैं बट साउंड आपको नहीं सुनाई दे रहा है। और आप चिल्ला चिल्ला के उनसे पूछ रहे हैं, बार बार रिपीट करने को बोल रहे हैं कि क्या बोल रही हैं आप, क्या बोल रही हैं आप, लेकिन आपको नहीं, फिर भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। एंड खास तौर पर अगर आपको ये वाला ड्रीम आ रहा है तो जब आप उठते हैं पूरे दिन आप बेचैन रहते हैं, बिकॉज आपको वो क्यूरियोसिटी रहती है, वो जिज्ञासा रहती है जानने की कि मेरे स्पिरिट गाइड या मेरी एंजल जो मेरे ड्रीम में आई थी वो मुझसे क्या कहना चाह रही थी, मुझे नहीं समझ में आया। आप में से कई लोग सपने में ऐसा भी देखते हैं कि आप अच्छा खासा कहीं जा रहे हैं और एकदम से कोई सामने आ गया है, कुछ लोगों के लिए कोई जाना पहचाना इंसान, कुछ लोगों के लिए कोई अनजान, और वो इंसान अपने साथ कुछ ऐसा लाया है, कोई जंगली जानवर या कोई हथियार, जिससे कि वो आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं और आपको घबराहट हो रही है और आपको भागने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग अपने सपने में आजकल बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, खून खराबा, मार काट, सब कुछ आपको दिख रहा है, बहुत इंटेंस खराब सपने आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई क्राइम शोज देख करके सोए हो कि भाई अनूप सोनी ने आके पूरा एक एपिसोड का डाला क्राइम पेट्रोल का सपने में, नहीं, आप नॉर्मल चीजें देख के सोए थे, लेकिन बावजूद उसके आपको ये सब डार्क सपने आ रहे हैं। ऑलराइट, तो जान देते हैं कि ये सपने आपको क्यों दिखाई जा रहे हैं। सो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे पेशेंस, डिसरप्शन और शैडो। वाओ, ऑलराइट। सो ग्रुप 3 ये चल रहा है इस वक्त, दो चीजें साथ में चल रही हैं, आपका टावर मूवमेंट और आपका शैडो वर्क। तो हो ये रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इनफैक्ट हो सकता है ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों। फिलहाल आपका टावर मूवमेंट आ रहा है, मतलब आपकी लाइफ को एक झटके की जरूरत है पटरी पर लाने के लिए। वो झटका इस समय चल रहा है, वो एनर्जेटिक, ऐसा नहीं कि आकर के कोई आपको नींद में हिला करके चला जाएगा, नहीं, ये सब एनर्जी का खेल होता है, ये एनर्जेटिकली ही हो रहा है। इसीलिए आपको ये सब अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं कि आपको डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, डार्क चीजें दिख रही हैं, इसी रीजन से। एंड शैडो के साथ में आपके जो डर हैं वो आपको सपने में दिख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जिनको जंगली जानवर दिख रहे हैं, शायद आपको जंगली जानवरों से डर लगता है इसीलिए दिख रहे हैं। आप में से जिन लोगों को ये डर रहता है कि आपकी अच्छी खासी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए, इसीलिए आपको एक वो थर्ड प्रेजेंस सपने में दिखती है जो आपके पार्टनर को नहीं दिखती है। आप में से जिन लोगों को डर लगा रहता है कि आपके साथ एकदम से कुछ बुरा ना हो जाए, इसीलिए आपको ये सब चीजें दिखती रहती हैं कि एकदम से लाइट सेटिंग से डार्क सेटिंग हो गई एंड ऑल दोस थिंग्स। शैडो वर्क में हो क्या रहा होता है कि हमारे जो भी अनरिजॉल्व्ड चीजें होती है, हमारे अंदर वो छुपी हुई, दबी हुई फीलिंग्स, इमोशंस, जिनको हमने तब एड्रेस नहीं किया था, कहीं पीछे दफन कर दिया था, वो सब बाहर आ रही होती हैं हील होने के लिए, ठीक होने के लिए, ताकि वो हमारे सिस्टम से वंस एंड फॉर ऑल हट सके। शैडो कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये जो पास्ट वाला पर्सन स्पेशली है, जो आपको अगर आपके सपने में दिख रहा है, आप भी उनको उनके सपने में दिख रहे हैं। और डिसरप्शन यहाँ पर मेरे लिए क्लियर कर रहा है कि वो इंसान अब आपकी लाइफ में नहीं है, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, इनफैक्ट हो सकता है काफी खराब ब्रेकअप हुआ हो। शैडो और स्ट्रेंथ मुझे बता रहे हैं कि शायद उस इंसान का फैसला था आपको छोड़ने का, वो फैसला आपके ऊपर थोपा गया था। एंड पेशेंस के जरिए स्पिरिट आपको एक्चुअली एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं
कि आपको डरना नहीं है इन सपनों से, आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, और आपको किसी के लिए एक्सक्यूजेस नहीं बनाने। किसी ने अगर आपके साथ खराब बिहेवियर किया था, हो सकता है उनके दिमाग में ये चल रहा हो, अच्छा शायद इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। नहीं, आपको बैठ करके एक्सक्यूजेस देने की जरूरत नहीं है उनके बिहाफ पर। आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, अपने आप को ताकतवर बनाने के ऊपर फोकस करना है, अपने डरों से आपको निपटना है। कोई और, किसी और ने अपने डरों के चलते हुए कुछ खराब फैसले कनेक्शन में ले लिए, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जो टैरो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आप में से स्पेशली वो लोग जिन्हें लग रहा था आप मूव ऑन कर चुके उस इंसान से, आपने अभी तक मूव ऑन दरअसल किया नहीं है, इसीलिए वो बार बार इंसान आपके सपनों में आ रहे हैं। वो बचा कुचा जो खराब फीलिंग्स थी, खराब इमोशंस थे, वो सरफेस पर आ रहे हैं क्लियर आउट होने के लिए। आपका शैडो वर्क चल रहा है, और जब ये हट जाएगी, ये एनर्जी जब ये ठीक हो जाएगी, हो सकता है अभी कुछ 1 महीने तक आपको और इस तरीके के सपने आए। जब ये पीरियड गुजर जाएगा, उसके बाद आप खुद एनर्जेटिकली बहुत फ्रेश महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इनफैक्ट आपको अंदर से लगेगा कि अब आपको बिल्कुल रत्ती मात्र परवाह नहीं है उस पास्ट वाले इंसान की। इनफैक्ट विद एस ऑफ पेंटिकल स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि ये पीरियड खत्म हो जाने के बाद, ये सारी पास्ट की बची कुची एनर्जी क्लियर आउट हो जाने के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कोई टोटली नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा। इसीलिए अभी आपको पेशेंस बना करके चलनी है। आपको अपने पास्ट को पकड़ के रखने के चक्कर में, उस डर के चक्कर में कि पता नहीं कोई नया इंसान आएगा भी या नहीं आएगा, आएगा तो कैसा होगा, पास्ट के पीछे मत भागिए। इनफैक्ट इसीलिए जितनी बार आपको पास्ट का पर्सन बड़ी अच्छी सेटिंग में दिख रहा होता है, स्पिरिट तुरंत उस सपने को खराब कर देते हैं, आपको वापस होश में लाने के लिए, या आपको ये बताने के लिए कि हर चीज इतनी सुहानी नहीं थी जितना आपको लग रहा था। आपको ये याद दिलाने के लिए कि ब्रेकअप जो हुआ था क्यों हुआ था, उस इंसान ने आपके साथ कैसा बिहेवियर किया था। जो कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं, सॉरी जो साइंस निकले हैं, वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। बट जरूरी नहीं है कि ये आप सबका जोडियाक ही हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो है प्लेडीज, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। सो डेफिनेटली आपका अपलिफ्टमेंट हो रहा है इस वक्त। ग्रुप 3 आप एनर्जेटिकली इम्प्रूव हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। जो जो एनर्जीज आपके लिए अब ठीक नहीं है, उनको आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है, दूर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे लोग हैं जो एनर्जेटिकली आपसे, जैसे जैसे आप दुरुस्त होते हैं, वैसे वैसे वो लोग सब भी इम्प्रूव होते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं। आपकी एक सोल से कई ऐसे सोल्स जुड़े हुए हैं। जब आप खुश रहते हैं तो वो सब भी खुश रहते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।